रत्नकीर्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब भोजन बांटने जाते समय भीड़ से भागता नहीं था। उलाहनों को सुनकर चुपचाप सहने की जगह अब वह भीतर कुछ देखने की कोशिश करता था। बुद्ध ने अब उसे एक नई साधना दी थी। कोई जप नहीं, कोई ध्यान सत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ एक वाक्य। जब भी क्रोध उठे, उसका रंग, उसका रूप, उसकी गंध सोचो। रत्नकीर्ति इस निर्देश को सुनकर पहले तो असमंजस में पड़ गया। क्रोध का रंग, उसका रूप, उसकी गंध, पर बुद्ध ने आगे कुछ नहीं कहा। जैसे कहना शेष नहीं, केवल देखना शेष था। अगले दिन से रत्नकीर्ति ने यह साधना प्रारंभ की। जैसे ही कोई ताना सुनाई देता, जैसे ही कोई भीतर कुछ कसमसाने लगता, वह ठहर जाता और स्वयं से पूछता, इस क्रोध का रंग क्या है? शुरुआत में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आता था, पर समय के साथ कुछ बदलने लगा। एक बार एक वृद्ध महिला ने उसे भोजन बांटते समय कहा, तुम्हारे जैसे भिक्षु केवल दिखावा करते हैं, भीतर से जलते हो। वह रुका। भीतर हलचल हुई, जैसे किसी ने भीतर जलते कोयले पर हवा दे दी हो। पर उस क्षण रत्नकीर्ति ने आंखें मूंद लीं और पूछा, इस क्रोध का रंग क्या है? पहली बार उसने देखा एक गहरा लाल, धुंधलाया हुआ, तेज नहीं, मटमैला सा। एक बार एक वृद्ध महिला ने उसे भोजन बांटते समय कहा, तुम्हारे जैसे भिक्षु केवल दिखावा करते हैं, भीतर से जलते हो। वह रुका। भीतर हलचल हुई, जैसे किसी ने भीतर जलते कोयले पर हवा दे दी हो। पर उस क्षण रत्नकीर्ति ने आंखें मूंद लीं और पूछा, इस क्रोध का रंग क्या है? पहली बार उसने देखा एक गहरा लाल, धुंधलाया हुआ, तेज नहीं, मटमैला सा, जैसे किसी बुझती आग की लपट। इसका रूप क्या है? एक कांपता हुआ, अधूरा चेहरा, न पूरी तरह उसका अपना, न पूरी तरह किसी और का। एक छाया जो उसके पीछे से झांक रही थी। इसकी गंध एक जली हुई चीज की सी, पर न मांस की, न लकड़ी, कुछ ऐसा जो भीतर बहुत पहले जल चुका हो, पर राख अब भी हवा में तैर रही हो। वह स्तब्ध रह गया। यह क्रोध नहीं था, यह कोई और था। रात्रि को ध्यान करते समय उसने फिर यह देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? और भीतर से उत्तर आया, मैं भय हूं। रत्नकीर्ति कांप गया, नहीं बोल रहा था। वह जो लहर बनकर उठता था, वह कोई और था, कोई पुराना डर। डर क्या? उसने भीतर उतरना शुरू किया। एक रात जब वह अकेले बैठा था, लौटा पास में रखा हुआ, दीपक की लौ सामने झिलमिलाती हुई, उसने स्वयं से पूछा, मैं कब डरता हूं? उत्तर आया, जब मैं अस्वीकार होता हूं, जब मुझे कोई न देखे न समझे, जब मेरी साधना पर संदेह हो, जब मैं असफल हो जाऊं, जब मैं अपने ही आदर्शों से गिर जाऊं। और फिर एक और आवाज आई, धीमी, टूटी फूटी, जब मैं स्वयं को खो देता हूं। रत्नकीर्ति की आंखें भर आईं। उसे समझ में आया, उसका क्रोध रक्षा नहीं करता था, वह छिपाता था। वह ढाल बनकर खड़ा हो जाता था, ताकि कोई उसके भीतर के डरे हुए बच्चे को न देख सके। जो साधु बना था, वह भी कभी बच्चा ही था, जो चाहता था कि कोई उसे गले लगाए, स्वीकार करे, यह कहे कि वह पर्याप्त है। अब रत्नकीर्ति जब ध्यान में बैठता, वह क्रोध को बुलाता नहीं था, पर जब वह आता तो उसे भगाता भी नहीं। वह पूछता, तू आज किस डर से आया है? कभी उत्तर मिलता, तू उपेक्षित हुआ है, कभी तू पराजित महसूस कर रहा है, और कभी कभी कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल मौन। पर वह मौन अब अजनबी नहीं लगता था। एक दिन एक भिक्षु ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो रत्नकीर्ति, पहले जलते थे, अब बस देखते हो। रत्नकीर्ति ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब उसे शब्दों से प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अब वह जानता था, क्रोध एक चेहरा है, भय का, और भय केवल तब तक भय रहता है जब तक उसे देखा न जाए। अब जब वह भोजन बांटने जाता, वह अपने भीतर भी बांटता, स्वीकृति, सहनशीलता और कभी कभी मौन प्रेम, क्योंकि जब वह किसी क्रोधित को देखता तो वह समझ जाता था, यह केवल एक और चेहरा है किसी अदृश्य डर का, जो अब भी पुकार रहा है, मुझे देखो, मुझे पहचानो। ग्राम की सीमा पर एक वटवृक्ष के नीचे रत्नकीर्ति चुप बैठा था, आंखें बंद, शरीर स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो।
बुद्ध ने उस दिन उसे एक विशेष निर्देश दिया था। तुम बोलो नहीं, पर अपने क्रोध से बात करो। रत्नकीर्ति के लिए यह निर्देश किसी पहेली की तरह था। क्रोध से बात, क्या वह कुछ कहेगा? पर अब वह बुद्ध के शब्दों पर संदेह नहीं करता था। वे जो कहते थे वह होता नहीं था, वह खुलता था, जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है। उसने सांसों पर ध्यान टिकाया। भीतर का संसार पहले से अधिक परिचित लगने लगा था, पर फिर भी एक कोना ऐसा था जो अब भी धुंधला था। क्रोध। उसने पहली बार भीतर उस स्वर को पुकारा, तू है? काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया, केवल सांसों की आवाज थी, हल्की, लयबद्ध, शांत। लेकिन फिर एक क्षण ऐसा आया जैसे भीतर कोई धड़कन बदल गई हो। एक कंपन उठा और फिर एक स्वर, मैं हूं। रत्नकीर्ति चौंका नहीं। अब वह ऐसा अभ्यास कर चुका था कि चौंकना भी मौन का भंग होता है। वह पूछता है, तू कौन है? उत्तर आता है, मैं तेरा रक्षक हूं। रक्षक? हां। जब तू छोटा था और डरता था, मैं आया। जब तुझे अपमानित किया गया, मैं उठा। जब तू अकेला पड़ा, मैं खड़ा हुआ। मैं तेरा कवच बना। रत्नकीर्ति का गला रूंध गया। उसे अपने बचपन की छवियां दिखने लगीं। वह समय जब उसे डांटा गया था, अपमानित किया गया था, जब उसने अपनी असहायता को छुपाने के लिए क्रोध का सहारा लिया था। क्रोध ने तब उसे शक्ति दी थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर कर जोर से चिल्लाए ताकि वह डर न लगे। वह पूछता है, और अब तू क्यों आता है? उत्तर धीमा हो गया। कुछ समय तक मौन छाया रहा। फिर स्वर आया, अब तू मुझे बुलाता नहीं, पर मैं आ जाता हूं। अब मैं तुझे बचाता नहीं, अब मैं तुझे बांधता हूं। रत्नकीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। भीतर बैठे उस क्रोध ने, जो कभी रक्षक था, अब स्वीकार कर लिया था कि वह बंधन बन गया था। उसी क्षण उसे एक आभास हुआ, जैसे वह किसी पुराने मित्र से मिल रहा हो जो कभी सच्चा था, पर अब समय से पीछे छूट गया था। वह बोला, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तू था, इसलिए मैं बचा, पर अब मैं तुझे मुक्त करता हूं, और स्वयं को भी। भीतर मौन छा गया। कोई उत्तर नहीं आया, पर वह जानता था क्रोध चला नहीं था। वह शुद्ध हो गया था। अब वह भय नहीं था, न बचाव, न प्रतिरोध। अब वह केवल एक स्मृति थी, जिससे प्रेम पूर्वक विदा ली जा सकती थी। अगले दिन रत्नकीर्ति बुद्ध के पास गया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन बहता रहा। फिर बुद्ध बोले, अब तू क्रोध से नहीं लड़ता, तू उससे सुनता है। रत्नकीर्ति ने सिर झुका दिया। बुद्ध ने कहा, मौन से बड़ी कोई भाषा नहीं। क्रोध भी चिल्लाता है क्योंकि वह सुना जाना चाहता है। जब तू उसे सुन लेता है तो वह मौन हो जाता है। उस दिन के बाद से रत्नकीर्ति मौन अधिक रहने लगा, पर वह मौन बोझिल नहीं था। वह मौन खालीपन नहीं, पूर्णता था। अब जब किसी में क्रोध देखता, वह चुपचाप बैठता। वह जानता था वह कोई दुश्मन नहीं है, वह कोई आवाज है जो सुनी नहीं गई। अब वह किसी को समझाने नहीं जाता था, वह केवल सुनता था। और इस सुनने में लोग स्वयं अपने भीतर उतरने लगते थे, क्योंकि जब मौन गहरा होता है तो भीतर की आवाजें खुद सामने आती हैं। रात्रि को रत्नकीर्ति अपने उसी मिट्टी के लोटे को देखकर मुस्कुराता। अब वह लौटा केवल प्रतीक नहीं था, अब वह उसका दर्पण बन गया था, जिसमें वह स्वयं को देख सकता था, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी डर के। और अब वह जानता था, क्रोध बोलता नहीं है, वह चिल्लाता है। पर यदि कोई उसे मौन सुन ले तो वह एक सीख बन जाता है। भोर का समय था। सारनाथ की वादियों में सूर्य धीरे धीरे अपनी किरणें फैला रहा था। मठ के पीछे अमलतास के पेड़ तले रत्नकीर्ति बैठा था, हाथों में वही मिट्टी का लोटा, पर अब उसमें जल नहीं था। वह अब प्रतीक बन चुका था, उस क्रोध का जो अब शीतल हो चला था। रत्नकीर्ति अब पहले की भांति क्रोध को दबाता नहीं था, अब वह उसके आने का स्वागत करता था, जैसे कोई पुराना अतिथि जिसे देखकर मन भयभीत नहीं होता, बल्कि समझता है अब यह चला जाएगा। वह जानता था क्रोध को दबाना उसे गहराना है, क्रोध को स्वीकारना
उसे हल्का करना है। मठ में एक वृद्ध भिक्षु थे, संव्रजित। उनकी ख्याति कटुता और असंतोष के लिए थी। छोटे छोटे कारणों पर वे तीखे शब्द बोलते, शिष्यों को डांट देते और स्वयं को सबका दंडकर्ता मानते। अधिकतर भिक्षु उनसे दूरी बनाकर रखते थे। पर एक दिन बुद्ध ने रत्नकीर्ति से कहा, संव्रजित अस्वस्थ हैं, तू उनकी सेवा कर। रत्नकीर्ति ने कोई प्रश्न नहीं किया। वह जानता था बुद्ध जो कहते हैं उसमें कोई अदृश्य शिक्षा छिपी होती है। अगले दिन से रत्नकीर्ति संव्रजित के कक्ष में जाने लगा। वह चुपचाप उनके लिए जल लाता, काढ़ा बनाता, चादर बदलता और हर बात पर उठते हुए कटु वाक्यों को मौन होकर सुनता। तू धीरे है, तू अयोग्य है सेवा के लिए, तेरे हाथ भारी हैं, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। रत्नकीर्ति केवल मुस्कुराता। उसकी दृष्टि अब शब्दों पर नहीं जाती थी। वह उस पीड़ा को देखने लगा था जो शब्दों के पीछे छिपी थी। एक दिन संव्रजित ने तीव्र स्वर में पूछा, क्या तुझमें कोई स्वाभिमान नहीं? तू हर बात चुपचाप सह लेता है। रत्नकीर्ति ने पहली बार उत्तर दिया धीमे स्वर में पर स्थिर भाव से, मैं सुनता हूं क्योंकि मैं देखता हूं आपका क्रोध नहीं, आपकी पीड़ा। संव्रजित की आंखें कुछ पल को स्थिर हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। रात्रि को ध्यान में बैठते समय रत्नकीर्ति को भीतर एक अनुभव हुआ। वह अपने ही क्रोध को स्मरण करता है और देखता है कि जब वह उसे अपनाता है तो वह धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, जैसे कोई अग्नि बूंद बूंद जल में घुल रही हो। उसका ताप अब उष्णता नहीं, ऊष्मा बन गया था, करुणा की ऊष्मा। अगले कुछ दिनों में संव्रजित शांत होते गए। अब वे हर बात पर नहीं चिल्लाते थे। कभी कभी रत्नकीर्ति के हाथ से पानी लेते समय उनकी आंखें नम हो जाती, पर वे कुछ न कहते। रत्नकीर्ति समझता था शब्दों के परे भी संवाद होता है और वहां करुणा की भाषा बोलती है। एक दिन संव्रजित ने रत्नकीर्ति से पूछा, तू मुझसे क्रोधित नहीं हुआ? रत्नकीर्ति ने कहा, मैं हुआ था पहले दिन, पर मैंने उस क्रोध को वहीं बैठा रहने दिया। मैं उसके पास गया नहीं और न उसे भगाया, बस देखता रहा। संव्रजित ने धीरे से सिर झुका लिया। काफी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वृद्ध भिक्षु बोले, तू बहुत छोटा है मुझसे, पर तेरे भीतर एक विशाल शांत समुद्र है। मैं केवल लहरें देखता रहा, तू गहराई में चला गया। रत्नकीर्ति ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था यह मौन ही पर्याप्त है। उसी रात उसने ध्यान में अनुभव किया, क्रोध अब कहीं और रूप ले चुका है। वह अब आग नहीं, वह एक दीपक है। उस दीपक की लौ तेज नहीं है, वह धीमी है पर स्थिर, और उस लौ में केवल प्रकाश है, ताप नहीं। रत्नकीर्ति अब जानता था हर क्रोध के पार एक दरवाजा होता है जहां प्रवेश करने पर केवल करुणा मिलती है। क्रोध नष्ट नहीं होता, वह परिवर्तित होता है। ताप से ताप की पीड़ा मिटती नहीं, पर करुणा की ऊष्मा से वह पीड़ा स्वयं को खोल देती है। अब मठ के अन्य भिक्षु भी रत्नकीर्ति के पास आने लगे, पर वह किसी को उपदेश नहीं देता। वह केवल बैठता और मौन से सुनता, क्योंकि वह जानता था हर मनुष्य अपने भीतर एक टूटे हुए स्वर को छुपाए होता है, और जब कोई उसे बिना डर के सुन लेता है तो वह स्वर एक गीत बन सकता है। संव्रजित अब स्वस्थ हो चुके थे। वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे की कठोरता अब एक शांति में बदल गई थी। एक दिन उन्होंने रत्नकीर्ति के चरणों को छूने का प्रयास किया। रत्नकीर्ति ने उन्हें उठा लिया और दोनों मौन हो गए। दो चित्त जो कभी क्रोध की लपटों में उलझे थे, अब करुणा के जल में भीगे खड़े थे। क्रोध अब कोई शत्रु नहीं था, वह एक संकेत था, एक दरवाजा था, एक आमंत्रण था स्वयं से मिलने का। संध्या उतर रही थी। आकाश के रंग अब सुनहरे से गहरे नीले में घुलने लगे थे। विहार के प्रांगण में एक अलसाई शांति पसरी हुई थी, जैसे समस्त वृक्ष, हवाएं और पक्षी किसी एक मौन में स्थिर हो गए हों। इसी मौन के बीच बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए रत्नकीर्ति के पास आए। उसके सामने बैठकर उन्हें कुछ भी कहने में कोई जल्दी नहीं थी। कुछ क्षणों बाद
उन्होंने मिट्टी का एक छोटा कटोरा रत्नकीर्ति को दिया। कटोरे में शीतल जल था। बुद्ध ने केवल इतना कहा, अब जब क्रोध आए इसे पी जाना। रत्नकीर्ति ने उस जल को देखा। उसकी सतह एकदम शांत, एक दर्पण जैसी। उसे लगा वह स्वयं को देख रहा है, अपना अब का चेहरा और अपने पहले के भीतर की आग। वह मुस्कुराया, धीमे स्वर में बोला, अब मुझे जल पीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भीतर की अग्नि बुझ चुकी है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और केवल मुस्कुराए। उस मुस्कान में कोई प्रशंसा नहीं थी, कोई पुरस्कार नहीं। वह केवल एक साक्षात्कार था, एक चुप सहमति। यह थी अग्नि से अमृत की यात्रा, और अब वह पूरी हो चुकी थी। कई वर्षों पूर्व यही रत्नकीर्ति उस ध्यान में विचलित हो गया था, जहां किसी भिक्षु की खांसी ने उसे क्रोधित कर दिया था। उसके भीतर वह चिंगारी उठी थी जिसे वह पहचान नहीं सका था। उसने मौन रहने की कोशिश की थी, फिर उसे छिपाया, फिर उससे लड़ने लगा, और अंत में उसने उसे देखना सीखा, उसे समझना सीखा, उसे स्वीकारना सीखा। क्रोध जो उसे तोड़ सकता था, वही अब उसे जोड़ चुका था। बुद्ध ने एक दिन कहा था, क्रोध अग्नि है, पर वही अग्नि दीपक की लौ भी बन सकती है। वह जो जलाती है वही प्रकाशित भी कर सकती है। रत्नकीर्ति ने उस अग्नि को देखा और उसे इतना प्रेम दिया कि वह स्वयं जलना भूल गई और प्रकाश बन गई। अब वह भिक्षु जो पहले अपने भीतर के भय से डरता था, आज दूसरों की पीड़ा को शांत करने लगा था। वह उपदेश नहीं देता, वह ज्ञान नहीं बांटता, वह केवल सुनता है, देखता है और मौन में साथ होता है। क्योंकि वह जानता है, किसी टूटे हृदय सबसे पहले करुणा की आवश्यकता होती है, उत्तर की नहीं। एक दिन एक नवभिक्षु उसके पास आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने कहा, मैं क्रोधित हो जाता हूं, मैं भीतर से कांपने लगता हूं, मुझे लगता है मैं कभी शांत नहीं हो पाऊंगा। रत्नकीर्ति ने उसे देखा, धीरे से कटोरे में जल भरकर उसकी ओर बढ़ाया, फिर कहा, इसे देखो, यह तुम्हारा चित्त है। जब यह कांपेगा छवि टूटेगी, पर यदि तुम स्थिर रहो तो भीतर तुम स्वयं को देख सकोगे। नवभिक्षु कुछ नहीं बोला। वह जल को अपलक देखता रहा। शायद उसमें वह पहली बार स्वयं को देख रहा था। रात को जब रत्नकीर्ति ध्यान में बैठा तो उसने कोई मंत्र नहीं जपा, उसने कोई कल्पना नहीं की। उसने केवल वही अनुभव किया जो कभी उसे अशांत करता था। अब वह अनुभव एक जल की बूंद बन गया था, जिसे वह न चखना चाहता था, न फेंकना, केवल देखना। और उसमें ही उसे अमृत मिला, वही अमृत जो केवल अग्नि को स्वीकारने के बाद ही मिलता है। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, रात्रि के अंतिम प्रहर में। रत्नकीर्ति उनके पास गया और धीरे से सिर झुकाया। बुद्ध ने कहा, अब तुम किसी भी आग को छू सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त अब जल से भरा है। रत्नकीर्ति ने सिर उठाया और उनकी ओर देखा। कोई शब्द नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन जिसमें समस्त परिवर्तन का गीत था। और इस प्रकार रत्नकीर्ति की यात्रा पूर्ण हुई, नायक से नहीं, विजेता से नहीं, बल्कि एक शिष्य से जो स्वयं को पहचान सका। वह जो जलने से नहीं डरा, वह जो भागा नहीं, वह जो ठहरा रहा, अंततः वही प्रकाश बन गया।